हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बायोलॉजी जीव विज्ञान के तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी बजा दें ताकि आप तक सबसे पहले एजुकेशनल अपडेट्स एवं घर बैठे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 1 बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम से कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। तो वह तंत्रिका कोशिकाएं हैं। याद रखेंगे दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन क्या होता है। तो दोस्तों, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे, न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। तो दोस्तों, तंत्रिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। याद रखेंगे, तंत्रिका ऑप्शन बी। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो दोस्तों, मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। याद रखेंगे कि मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक टॉपिक से वीडियो मिलते रहेंगे और गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। इसलिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। हाँ दोस्तों, मस्तिष्क जिम्मेदार है। आखिर किसके लिए जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ये सभी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मस्तिष्क सोचने के लिए भी जिम्मेदार है, हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए और शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में नर्वस सिस्टम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहता है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। तो दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। वो आगे देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन भाग है। तो याद रखेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे, मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होते हैं। जिसे क्या क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, हम भी जानें कि क्या क्या होते हैं। आप लोग को लेवल सही है, इसलिए अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट करें। ऐसे हम अगले क्वेश्चन में हम इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सेरिब्रम किससे संबंधित है। सेरिब्रम किससे संबंधित है। यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से। तो दोस्तों, सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्तिष्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो दोस्तों वह प्रमस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में बटे हैं, तो वह 3 भागों में बटे होते हैं। देख सकते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। यही 3 भाग है दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का जो भाग है 3 भाग, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। हाँ दोस्तों, मानव मस्तिष्क में कह सकता है बुद्धि एवं चतुराई दोनों एक ही हो जाएगा दोस्तों। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, वो प्रमस्तिष्क है। याद रखेंगे, प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। अगर आपसे पूछे कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है, तो वह प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम। याद रखेंगे, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? पुनर्योजन अर्थात रीजेनरेटिव। देख सकते हैं स्क्रीन पर, पुनर्योजन अर्थात रीजेनरेटिव पावर। तो कहता है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो दोस्तों वह मस्तिष्क की कोशिकाएं में, मस्तिष्क की कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? प्रेरक कौशल अर्थात प्रेरित करने वाले। तो कहता प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के संबंधित है? तो दोस्तों वह ललाट भाग से संबंधित है। याद रखेंगे, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो वह शंख पाली। याद रखेंगे, शंख पाली मानव मस्तिष्क की श्रवण से संबंधित है। याद रखेंगे ऑप्शन सी, शंख पाली। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, शंख पाली है जो मानव मस्तिष्क की श्रवण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो वह दोस्तों सेरिबेलम। याद रखेंगे, सेरिबेलम को ही अनुमस्तिष्क कहते हैं और सेरिबेरम को प्रमस्तिष्क कहते हैं। दोनों में देखिएगा अंतर दोस्तों, एक सेरिबेलम है, एक सेरिबेरम है। र और ल में अंतर है, ल अनुमस्तिष्क है और र वाला प्रमस्तिष्क है। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो वह दोस्तों सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी एग्जाम में नर्वस सिस्टम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्रक है? मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो वह दोस्तों मेडुला ऑब्लुंगेटा होता है। याद रखेंगे, मेडुला ऑब्लुंगेटा जो है मानव मस्तिष्क का निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लुंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो दोस्तों वह हाइपोथैलेमस में है। याद रखेंगे, वह केंद्र कहाँ है? तो हाइपोथैलेमस में। याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस में वह केंद्र है जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रित करता है? तो दोस्तों वह हाइपोथैलेमस ही है जो मानव
मस्तिष्क में संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। याद रखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होती है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कशेरुकी रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो दोस्तों वह मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। याद रखेंगे, मेडुला ऑब्लिंगेटा से मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19 पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क के आधार में होती है। याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क के आधार में, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क के आधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल 21 प्रश्न देखेंगे। कहता है किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों को मर जाने से है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी रोगी के जैविक मृत्यु, ध्यान देंगे, मृत्यु कैसा मृत्यु? जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो दोस्तों वह मस्तिष्क के ऊतकों के मर जाने से ही कहते हैं जैविक मृत्यु। याद रखेंगे, जैविक मृत्यु का अर्थ क्या होता है कि मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो वह दोस्तों अनुकंपी तंत्रिका है, जिसके कारण हृदय की धड़कन की गति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे अनुकंपी तंत्रिका। तो दोस्तों कुल 21 प्रश्न देखें जो बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम से थे। और अगर यह वीडियो आप अंत तक देखे होंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में नर्वस सिस्टम से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी बजा दें, ताकि आप तक सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।